मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला अति नक्सल प्रभावित जिला है। यहाँ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे आदिवासी बाहुल्य दक्षिण बेयर और लांजी के कई इलाके नक्सलियों की शरण स्थली बने हुए हैं, जो गांव-गांव बैठ के लेकर युवकों को बरगलाते हुए दल में शामिल करने की कोशिश में जुट जाते हैं। लांजी क्षेत्र की देवरबेली ग्राम पंचायत का ग्राम चिलकोना अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर नक्सली गतिविधियां बनी रहती हैं। नक्सली अक्सर इस गांव में आते रहते हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। अभी हाल ही में एक जानकारी प्राप्त हुई, जहां एक 17 वर्षीय युवक नक्सलियों के बहकावे में आकर नक्सली दल में शामिल हो गया। जब ग्राम चिलकोना के ग्रामीणों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हीर सिंह पिछले 2 माह से गायब है। तो वहीं कुछ ग्रामीणों ने दबी जुबान में कहा कि हो सकता है हीर सिंह नक्सली दल में शामिल हो गया होगा। ग्रामीणों से मिली इस जानकारी से साफ हो चुका था कि गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है, लेकिन हीर सिंह के दल में जाने की ये बात किसी ने खुलकर नहीं कही। वहीं एक ग्रामीण ने बताया कि बंदूकधारी नक्सली अक्सर यहाँ आते हैं। उनका मंझला भाई कुछ साल पहले दल में शामिल हो गया था। हीर सिंह पुसाम अपने परिवार का दूसरा सदस्य है जो नक्सली दल में शामिल हुआ है। इसके पूर्व उसके चाचा जगदीश पुसाम भी नक्सली दल में शामिल हो चुके हैं। चिलकोना में नक्सलियों की गतिविधियां लगातार बनी होने से ग्रामीणों में दहशत है। अब छोटेपन से उसको पाले हैं जी, उसका बाबू खत्म होता इतना लड़का रहता तब कुछ खत्म हमारा अब ले गया ना उनको। कौन ले गए? पार्टी वाले ले गए होगा। आपको लगता है पार्टी वाले ले गए? वैसे नहीं लगता है, हमको पता ही नहीं लगता तो क्या करेंगे। कितने दिन से गया है हीर सिंह? वो तो 2 महीना हो गए। 2 महीना हो गया। हो कोई सूचना आई उधर से? नहीं आया है जी। अच्छा, इसके पहले गांव के भी कुछ लोग पार्टी में है, यहाँ के लोग नहीं है बोलते, सुनने में आया है। अब भाई का नहीं थे, हम का जानेंगे जी। अच्छा, हम जानते हैं नहीं। तो हीर सिंह क्या काम करता था? वो कहाँ जी आया था, नांगर पकड़ने के गया था खेत, वहाँ से ले आया और हम भी सब खेत में। वो आया पेच करने के लिए घर मकान में, यहाँ ले गया उन। हम जानते हैं। पार्टी वाले भी आए थे क्या ले जाने के लिए? नहीं, बस्ती का आदमी ले भी देंगे। बस्ती के आदमी लेके गए। तो कहाँ तक पढ़ाई किया है हीर सिंह? मछुरदा। इधर हीर सिंह जी, वो पार्टी में चला गया, ऐसा क्यों, क्या कदम उठाया उसने? अब क्या उठाया क्या नहीं तो पता नहीं सर हमको। अच्छा, नहीं, पर पता तो चला होगा आप लोगों को, गाँव के हो तो। पता तो नहीं चला है साहब, वो कभी शहर और सिटी में घूमते रहते थे, कहाँ है। अच्छा, अभी 2-3 महीने से अब वो पार्टी में गया है कि शहर में गया, वो कम से कम 3 साल हो गए, एक लड़का नहीं आया है तो उसका। अच्छा, बड़ा वाला और उसके साथ मंझला भी गया था। वो ना जाने इधर आया तो किधर गया। मैं तो वो आज तक नहीं रहता, मेरा पास ट्रैक्टर है तो मैं कहीं ना कहीं भग जाता हूँ। हीर सिंह कब से नहीं दिखाया आपको गांव में? मेरे को हीर सिंह तो 2-3 महीना है नहीं देखा। 2-3 महीना हो गया नहीं दिखा है। तो क्या लगता है कहाँ गया होगा हीर सिंह? पता नहीं है। और पार्टी में गया, कहीं फरोल में गया, उसका माँ भी लड़ाई झगड़ा करके रात में निकल गया। क्या गांव के पहले लोग कभी पार्टी में गए हैं? नहीं गया था, हमारा मंझला भाई खत्म हो गया। अच्छा, गए थे। यहाँ के लोग रहे हैं पार्टी में ना? रहे थे मेरा भाई। जाते हैं क्या? अभी अगर हम जानकारी लेना चाहें तो कितने लोग होंगे यहाँ के नहीं, लोग? यहाँ पहले कितने लोग गए होंगे? नहीं, पहले हमारे यहाँ का भाई गया था, मेरा मंझला भाई। अच्छा, क्या वजह थी उसकी जाने की? गुलाब के पीछे वाला। गणेश ना, हाँ गणेश। गणेश बताओ तो जानते हैं। तो ये विचारधारा से प्रभावित होकर जाते हैं क्या मजबूरी में जाते हैं? यहाँ पे डेवलपमेंट सब नहीं है मजबूर भी जाते हैं सर, इधर कोई लिखे पढ़े भी नहीं है, हैं? इसके कारण अब कौन, तू भी अगर चल बोलेगी तुम्हारे साथ चल जाएगा, ऐसे हिसाब है इसका। ऐसा जब लोग यहाँ के लोग पार्टी में जाते हैं तो गांव में किस प्रकार का माहौल रहता है? यहाँ हाँ, माहौल कुछ नहीं रहता साहब, माहौल यहाँ कुछ नहीं क्या लोग डरते हैं? रहता। डलते भी है। देखो आप वो हथियार वाले हैं, हम खुद ही डरेंगे, है नहीं क्या? तुम आज आ जाओगी हथियार लेके, हमको खाना दे रहे, चाय दे रहे, पानी दे रहे, हम तो देंगे भैया, तुम्हारे पास हथियार है तो हम तो डलेंगे ना। आते हैं, हथियार वाले भी आते हैं क्या? आते हैं जब तो जाते हैं, जब तो डलते हैं। अब सादा आदमी के लिए कोई नहीं डलता ना, आपके पास अभी बंदूक रहेगा तो हम नहीं डलेंगे, है नहीं क्या? क्या नाम है आपका? अब हीर सिंह पुसाम की एक तस्वीर तथा उस दल में शामिल होने की तस्वीर के अलावा एसडीओपी लांजी दुर्गेश आर्मा के बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि हीर सिंह सचमुच नक्सल दल में शामिल हो चुका है। एसडीओपी ने बताया कि हीर सिंह की मां ने लांजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 अगस्त की दोपहर जब वह खेत में काम कर रहे थे तब हीर सिंह पानी पीने घर गया था। तभी 2 बंदूकधारी नक्सली उसे जबरन अपने साथ ले गए। इसकी जानकारी हीर सिंह के छोटे भाई ने अपनी मां को बताई। इसी आधार पर उन्होंने थाने में हीर सिंह के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई है। क्या हीर सिंह रोजगार के लिए किसी बड़े शहर गया होगा? इस सवाल के जवाब में एसडीओपी ने कहा कि यदि वे किसी अन्य शहर गया होता तो कभी न कभी अपने परिजनों से संपर्क
संपर्क करता उसका मोबाइल बंद आ रहा है। पूर्व में वह जहां काम करने गया था वहां भी तस्दीक कर ली गई है। निश्चित रूप से हीर सिंह नक्सली दल में शामिल हो गया है। सर, जैसे कि बात सामने आई थी कि चुलकुना का एक युवक था जिसकी बात आ रही कि वो नक्सली दल में शामिल हो गया। इस संदर्भ में उसकी मां ने पुलिस थाना लांजी में गुमशुदगी भी दर्ज की है। क्या पूरा मामला है सर, अभी क्या अपडेट है इस पर? इसमें हमको सूचना मिली थी कि लगभग 2 माह पहले 17/8/21 को हीर सिंह हुसाम जो है वो अपने घर से गायब है। तो इस संबंध में जब गांव में हमने पुलिस भेजकर और अन्य मुखबिर तंत्र के माध्यम से जानकारी एकत्रित की तो ये ज्ञात हुआ है कि इसकी मां ने जिस प्रकार की रिपोर्ट भी लिखाई है 9 तारीख को चौकी देवरवेली में अपने बेटे के साथ उपस्थित होकर कि मेरा लड़का घर पर अकेला था और उसका छोटा भाई बुधारी हीर सिंह तो ये है जो नक्सली दल में शामिल होने की जो बात कही जा रही है और उसका छोटा भाई जो है बुधारी ये घर पर थे और ये दसवंती बाई जो इसकी माँ है ये अपने मायके गई हुई थी सतोना में। तो इस दौरान इनका कहना है कि घर पर 2 बंदूकधारी नक्सली आए और बुधारी के बड़े भाई को मतलब हीर सिंह को लेके चले गए। ऐसा बुधारी ने अपनी माँ को बताया जब उसकी माँ मायके से लौट कर आई तो इस संबंध में इन्होंने चौकी देवरवेली में उसकी रिपोर्ट गुमशुदगी की। चूँकि ये हीर सिंह नाबालिग है तो इसलिए इसमें 363 की कायमी की गई और इसमें बच्चे का कहना था कि बंदूकधारी व्यक्ति जो आए थे वर्दी पहनकर तो चूँकि इस क्षेत्र में नक्सली दलम का मूवमेंट रहता है तो ये मानकर कि ये नक्सलियों के द्वारा ही उसका अपहरण करके लेके गया है। तो इस संबंध में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के अन्य धाराओं के तहत भी इसको प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। क्योंकि अभी नक्सलियों की तरफ से या किसी दलम की तरफ से ऐसी पुष्टि या कोई पर्चों के माध्यम से नहीं हो पाई है कि वो उनमें शामिल हो गया है। अभी हम यही मान के कर रहे हैं कि उसका अपहरण हुआ है और उस संबंध में जो है जाँच की जा रही है। क्या कारण हो सकता है ऐसा कुछ, मतलब कि हीर सिंह का जाना या वो जाना चाहता था या ज़बरदस्ती ले जाया गया, ऐसी कोई पुष्टि आप लोगों की तरफ से हुई है इसमें? देखिए इस संबंध में हम लोगों के द्वारा लगातार मुकदमे मामूल किए गए हैं और हम भी अपने सूचना के माध्यम से लगातार इस संबंध में जानकारी एकत्रित करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी जो है उनके परिजनों से और उनके घर के आसपास रहने वाले उसके दोस्तों से भी पूछताछ की गई तो उनका यही कहना है कि घर पर था, इस प्रकार के कोई मतलब उस पर ना ही मानसिक रूप से भी कोई ऐसा परेशान नहीं रहता था। लेकिन उस दिन उसके छोटे भाई का खुद कहना है कि घर पर नक्सली आके लेके गए हैं। तो स्वाभाविक बात एक नाबालिग बच्चा है, उसको हो सकता है कि बहला फुसला कर ले गए हैं या जिस भी उसको प्रयोजन के लिए उसको कहना चाहिए कि उसको लेके गए हों। तो अभी तो ऐसा हमें नहीं है, हमें समझ में आया कि उसको नक्सली दल में शामिल होना ही था या वो किसी चीज़ से परेशान था। ऐसा देखा भी जाए चुलकुना जो है मुख्य नक्सली इफेक्टेड ग्राम है, तो क्या मतलब ऐसा है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़ने की अपेक्षा नक्सलियों की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसा भी कोई बातें सामने? नहीं, देखिए जैसे आप लोगों को याद है कि बालाघाट जिले का जो लांजी सब डिवीज़न है भैया सब ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र और इस क्षेत्र में शासन के द्वारा लगातार विभिन्न नीतियाँ चलाई जाकर या जो भी शासन की योजना है उनके माध्यम से वहाँ पे चिन्हित करके हम उनको जो है सहायता पहुँचा रहे हैं सरकारी। क्योंकि उसका जो स्वयं का सगा चाचा है हीर सिंह का जगदीश कुशाम जो है वो खुद एक नक्सली सदस्य है। तो हो सकता है कि उसके द्वारा ही नक्सली दलम को इस संबंध में जो है उसको शामिल करने के लिए उनको अभी प्रेरित किया गया होगा, इस वजह से उसको लेके गए हैं। हालांकि अभी नक्सलियों ने लांजी सब डिवीज़न है भैया सब ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र और इस क्षेत्र में शासन के द्वारा लगातार विभिन्न नीतियाँ चलाई जाकर या जो भी शासन की योजना है उनके माध्यम से वहाँ पे चिन्हित करके हम उनको जो है सहायता पहुँचा रहे हैं सरकारी। क्योंकि उसका जो स्वयं का सगा चाचा है हीर सिंह का जगदीश कुशाम जो है वो खुद एक नक्सली सदस्य है। तो हो सकता है कि उसके द्वारा ही नक्सली दलम को इस संबंध में जो है उसको शामिल करने के लिए उनको अभी प्रेरित किया गया होगा, इस वजह से उसको लेके गए हैं। हालांकि अभी नक्सलियों ने इस चीज़ की पुष्टि नहीं करी है कि वो दलम में शामिल हो गया। हो सकता है कि उसको ज़बरदस्ती बंधक बनाकर भी रखा गया हो। आप लोगों की तरफ से ये पुख्ता जानकारी हो चुकी है कि मतलब चला गया है नक्सली में या फिर अपन पुलिस की कार्रवाई आगे क्या चल रही है? देखिए अभी तो जो उसकी माँ के हिसाब से उन्होंने जो रिपोर्ट लिखवाई है वो यही बताया है कि वो नक्सली लेके गए हैं। तो हम अभी यही मान के चल रहे हैं कि वो नक्सलियों के पास ही है, लेकिन वो दलम में शामिल होने का इच्छुक है या नहीं है इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिली। और ना ही किसी दूसरे राज्यों से भी हम लोग लगातार सबका संपर्क में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से वहाँ के नक्सल सेल के माध्यम से जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि क्या वहाँ कोई सूचना मिल रही है कि उनके दलम में किसी प्रकार की नई भर्ती हो गई है या कोई अन्य जानकारी उनको उपलब्ध हो तो वो हम शेयर। क्या जैसे देखा भी जाता है कि अपने यहाँ से लोग हैदराबाद भी कमाने चले जाते हैं, भाई वहाँ के जो देवरबली उस तरफ के गांव के युवक हैं वो बहुत सारे लोग गए हैं अभी तक वापस नहीं आए हैं, चाहे उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज नहीं होंगी लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त है। तो क्या इससे भी जोड़ के देखा जा सकता है कि या तो वो नक्सलियों के या दूसरी कहीं जगह गया हो? नहीं, देखिए अभी इसमें अगर दूसरी जगह गया होता तो चूँकि वो एक बेंगलोर, हालांकि वो बेंगलोर और हैदराबाद हमको जानकारी मिली कि कमाने खाने जाता था बच्चा, लेकिन अभी उसके साथ में जो वहाँ बेंगलोर या हैदराबाद में जिन ठेकेदारों के यहाँ काम करता था वो उनसे भी हमने जानकारी ली तो वहाँ वो नहीं पहुँचा है।
और करीब 2 महीने हो गए हैं। अगर होता तो 2 महीनों के दौरान उसकी कहीं ना कहीं जानकारी मिल जाती है, वो अपने परिवार से संपर्क कर सकता है, क्योंकि वो ये जानकारी ये भी मिली कि मोबाइल भी चलाता था। उसके हमने मोबाइल नंबर या कुछ जो अन्य उपयोग करता था संचार के माध्यम, उसमें भी जानकारी हम लोग साइबर सेल के माध्यम जुटा रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। उसका मोबाइल बंद आ रहा है और जहाँ वो ठेकेदारों का काम करता था उनसे संपर्क किया, उनके संपर्क में व्यक्ति नहीं है। बाकी पुलिस की तलाश जारी है उस बिल्कुल। और अभी लेकिन इस बात में नक्सलियों को कोई पुष्टियाँ नहीं की है। नक्सलियों की तरफ से कोई पुष्टि नहीं मिली है। हालांकि अब माँ का कहना है कि नक्सली उठा के ले गए हैं, तो संभवतः ये हो सकता है कि नक्सली के पास मतलब अभी पुलिस की जो जांच की दिशा है वो नक्सलियों की तरफ ही जाती है। धन्यवाद सर। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बालाघाट से हितेन चौहान की रिपोर्ट।